हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, मैं आज अथर्वा की सोशल कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ बातें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो पता लगेगा किस एज में अथर्वा की सोशल कम्युनिकेशन करना मैंने शुरू किया। लोगों से मिलना जुलाना, पार्क लेके जाना, बच्चों के साथ मिलाना, किस एज में मैंने शुरू किया था वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल नॉलेज है, जो मैंने अथर्वा के साथ किया, उसके ऊपर ही मैं बात आज शेयर करूंगी आप सबके साथ। जब अथर्वा 2 साल 11 महीना था तब अथर्वा की असेसमेंट भी हुआ और उसको मतलब थेरेपी क्लास भी शुरू हो गई थी। तो तब डॉक्टर ने बोला था बच्चे को पार्क ले जाओ, लोगों से मिलना जुलना, बच्चों के साथ खेलने दो, तो बच्चे को देख के धीरे धीरे कॉपी करेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन पेरेंट्स, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अथर्वा इतना हाइपर था, वो 1 सेकेंड मतलब खड़ा ही नहीं हो सकते थे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा बच्चा 1 सेकेंड के लिए रुकेगा नहीं, किसी को देखेगा नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं था। अथर्वा 0 था। तो 3 महीना मैं लगातार अथर्वा को पार्क लेके गई, लेकिन अथर्वा मुझे भी आई कांटेक्ट नहीं देती थी, दूसरे बच्चों को भी नहीं देती थी, और रुकता भी नहीं था। मतलब भागना भागना भागना, ऐसे भागता था जो लोग झूला झूल रहा है उसका लात खा के दूसरा जगह में अथर्वा गिर रहा है। कोई स्लाइड करना, कुछ भी, कोई टॉयस के पास जाना, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं अथर्वा में। अथर्वा भागता था, बच्चे को भी नहीं देखता था। तो 3 महीने ऐसे करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया जे किसी का बात नहीं सुनना, मुझे अपना दिल की बात सुनना है। तो और उस टाइम अथर्वा कैसे था, मतलब दूसरे बच्चों को धक्का भी दे देता था, धक्का दे के खुश हो जाता था और भाग जाता था वहाँ से। और मतलब कोई पर बच्चों को अंदर छोड़ दो तो उसको बच्चों के साथ कोई मतलब लगाव नहीं है, उसको वहाँ से भागना है, मतलब दूसरे बच्चों को धक्का उक्का मार के भाग जाना है। तो पेरेंट्स, मैं इसलिए अथर्वा को 2 साल 11 महीना में उस टाइम 3 महीना मैं पार्क लेके जाके फिर अथर्वा को पार्क ले जाना, मतलब लोगों के पास ले जाना मैंने बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 1 साल के लिए मैंने बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि अथर्वा इतना हाइपर था, तब मुझे लगा बच्चे को पहले काम डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, तो अब जाके बच्चे को अगर पार्क ले जाओ, दूसरे लोगों से मिलाओ, तो कभी ना कभी 10 बार अगर कोई उसको बुलाए तो एक बार वो ज़रूर देखेगा। तो वही मैंने शुरू किया था। जब अथर्वा 1 साल एक्टिविटी करके और हाइपर एक्टिविटी मैं रोज़ कराती थी, तो धीरे धीरे अथर्वा में इतने इम्प्रूवमेंट आ गए। 1 साल बाद फिर अथर्वा को कोई अगर 10 बार बुलाती थी तो अथर्वा देखता था। तो ऐसे करके मैंने शुरू किया था अथर्वा की, और मैंने ग्रुप एक्टिविटी भी लिया था अथर्वा को। जब 5 साल उम्र था तब मैंने लिया था। ऐसे नहीं है जे फालतू की बच्चे को समझ नहीं आता है, आई कांटेक्ट नहीं है, 1 सेकेंड रुकता नहीं है, मैं दूसरे बच्चों के अंदर डाल दूँ प्ले करने के लिए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है जितना मेरे नॉलेज हुआ। तो मैं यही बोलूँगी, अगर किसी का बच्चा पार्क जाके दूसरे बच्चों को धक्का देता है, 1 सेकेंड बैठता नहीं है, ज़रा सा भी आई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी समझदारी नहीं है, और दूसरे का चीज़ें छीन के खा लेता है, तो ऐसे बच्चे को मेरे हिसाब से पहले घर पे एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी कराओ, और बाकी एक्टिविटी करा के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर इतना सा इम्प्रूवमेंट आप लाओगे, 6-7 महीना मेहनत करके अगर इतना सा इम्प्रूवमेंट आपके बच्चों के अंदर आ जाए, उसके बाद पार्क लेके जाओ तो बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। 0 आई कांटेक्ट वाला बच्चे को आप कहीं पर भी ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मेरे साथ हुआ, जो अथर्वा के साथ हुआ, वो मैं बता रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 महीना में 1 सेकेंड के लिए भी मेरा बच्चा टिकता नहीं है, किसी को आई कांटेक्ट नहीं देती थी, उसको समझ ही नहीं था। अगर 0 लेवल की बच्चा क्या समझे। तो इसलिए मैंने अथर्वा को मतलब 3 महीना लेने के बाद मैंने 1 साल उसको पार्क लेके जाना बंद कर दिया था। मार्केट वार्केट लेके जाती थी, लेकिन मार्केट जाके तो दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, वहाँ जाके मार्केट जाके भी ऐसे चिल्लाता था। शॉपिंग करने ले जाती थी तो शॉपिंग मॉल में या दुकान में, कोई दुकान में मैं घुस नहीं सकती थी, बाहर उसको भागना था, उसको हाथ पकड़ के वो भागना ही था, हाथ छोड़ दो तो फिर किधर से किधर चला गया अथर्वा, कोई वो नहीं। और मतलब ज़मीन पे पटक पटक के रोता था। कोई दुकान के अंदर ले जाओ तो इतना चिल्लाता था, तो क्या फ़ायदा बच्चे को ऐसे
इतना मतलब माहौल इतना ख़राब कर देता था, मेरा माइंड इतना ख़राब कर देता था। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ बंद कर दिया था 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद जब अथर्वा को 2 घंटा रुकना आ गया और काफ़ी मतलब उसके अंदर का जो बिहेवियर प्रॉब्लम था, चिल्लाना, जैसे बास में चढ़ना, वो नहीं चढ़ सकती थी मेरे बच्चा, फिर कार में नहीं चढ़ सकती थी। लेकिन जब 1 साल एक्टिविटी करने के बाद, हाइपर एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी, सीटिंग एक्टिविटी करने के बाद, वेट जैकेट पहनाने के बाद अथर्वा के अंदर का जो हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हुआ, तब जाके अथर्वा को कोई पर भी ले जाओ ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं। कोई बर्थडे पार्टी में ले जाना भी इतना दिक्कत था, कोई शादी में ले जाना इतना दिक्कत था। लोग मुझे बोलता था ले जाओ पार्टी में, ले जाओ, दूसरे बच्चों से मिलाओ, ज़्यादा लोग देखेगा तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। हुआ जाके इतना चिल्लाता था, कान ऐसे बंद करके अथर्वा चिल्लाता था, क्योंकि उसको साउंड का भी प्रॉब्लम था और लोग देख के उसको घबराहट होता था, क्या होता था पता नहीं, मतलब उसके अंदर अलग बिहेवियर आ जाते थे, तो इतना चिल्लाता था। तो मैं 1 साल बंद करने के बाद जब 4 साल में अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आया, तब मैंने धीरे धीरे फिर शुरू किया। तो तब जाके अथर्वा स्लाइड करना, स्विंग करना, दूसरे बच्चों को पीछे भागना, दूसरे बच्चों को देखना, थोड़ा थोड़ा करके। और मतलब ऐसे नहीं है बच्चे को छोड़ दो और बच्चा खुद से करे, दूसरे बच्चों को बुला के पास में लाओ, फिर अपना बच्चे को आई कांटेक्ट देने की कोशिश करो। मतलब आप अगर पीछे लगे रहोगे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके, इतना नहीं है जो फास्ट पहला दिन में आई कांटेक्ट देगा। लेकिन दूसरा बच्चा अगर 10 बार बोले, दूसरा बच्चा बॉल खेले तो बीच में जाके वो बॉल पकड़ने की कोशिश भी करता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। कोई अगर मुझे बोलता था जो दूसरे बच्चों को देख के बहुत जल्दी कॉपी करेगा, दूसरे बच्चों के अंदर छोड़ दो, तुम छोड़ते नहीं हो इसलिए तुम्हारा बच्चा सीखता नहीं है। तो उनको क्या पता था जे हमारा बच्चा सीखता क्यों नहीं है। वो सोचता था हम अथर्वा अकेले है, मेरा लाडला बेटा है, इसलिए मैं लोगों के पास छोड़ता नहीं है, लेके नहीं जाता है। लोगों के पास, बच्चों के पास छोड़ने से उसको इतना ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम होता था, इतना चिल्लाना, पटकना, भागना, इसलिए मैंने नहीं किया था। लेकिन दूसरे को बातों में मैं कान नहीं दिया। दूसरे लोग, बहुत लोग बोलेगा आपका बच्चा कॉपी करके आएगा, बच्चों के अंदर छोड़ोगे तो बच्चा बच्चों से सीखेगा। बच्चा बच्चों से तब भी सीखता है, मतलब इन्वायरमेंट से तभी सीखता है। अगर आप बाहर लेके जाओ, बाहर की एनिमल देखेगा तब भी देखेगा। थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट आना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी आना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं, इतना सा समझदारी भी आए फिर भी फ़ायदा मिलता है। बाहर मिलना जुलना, पार्क ले जाओ, दूसरे बच्चों से खेलने दो, ग्रुप में बैठा दो, ज़्यादा लोगों से मिलाओ, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। बिना इम्प्रूवमेंट की बच्चा आप कोई पर भी ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ वही मैं बता रही हूँ, अथर्वा के साथ कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो फिर बाद में जब अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आया तब लेके जाना आसान हो गया था। और तब फिर अथर्वा हर एक बच्चों के साथ खेलना, बैट बॉल लेके जाना, मतलब खेलना कैसे आए इतना समझ नहीं था खेलने की, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती थी जो अथर्वा दूसरे बच्चों के साथ खेले। दूसरे बच्चों को बोलती थी मेरे बच्चे को बॉल किक करके दे दो, तो फिर मैं अथर्वा की पैर पकड़ के मैं बोलता था, दूसरे बच्चा किक कर लिया। उस टाइम तो अथर्वा की इतना समझ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट था और ऑन वर्ड मेरे साथ रिपीट करता था और हाइपर एक्टिविटी काफ़ी काम डाउन हो गया था। और साउंड का जो प्रॉब्लम था, साउंड सुनने जो डरता था, वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो तब जाके अथर्वा के साथ मैंने दूसरे बच्चे जैसे स्लाइड में चढ़ रहा है, फिर मैं उसको बताती थी देखो ये स्लाइड में चढ़ा बेटा, अभी तुम्हें भी चढ़ना है, इसके बाद तुम्हारा टर्न आएगा। तो स्लाइड में अगर चढ़ना है तो ये नहीं, अथर्वा को नहीं रुकना था, कोई भी उठे उसको धक्का मार के उसको ही चढ़ना था स्लाइड में। मतलब जितना भी समझाओ तो उसको समझदारी नहीं था। तो मैं उसको मतलब 4 साल उम्र था तब मैं उसको हाथ पकड़ के रुका देता था और बोलता था बेटा अभी उसका टर्न है, उसके बाद तुम्हारा टर्न है, तो तुम्हें वेट करना है। तब मैं 10 काउंटिंग तक काउंटिंग करती थी। तो धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट भी आ गया, मामा 10 जब काउंटिंग करे तब मुझे वेट करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। 0 आई कांटेक्ट की बच्चा और हाइपर एक्टिव बच्चा जो है उसको लेके पार्क जाओ, कोई पर भी जाओ, कोई एनिमल दिखाओ, डॉग दिखाओ, बिल्ली दिखाओ, कैट दिखाओ, मतलब काऊ दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी किसी बच्चों में होता है जो माइल्ड होता है, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट रहता है, समझदारी भी होता है, उन बच्चों को अगर बाहर ले जाओ बहुत जल्दी कैच कर लेता है। लेकिन सीवियर जो ऑटिज्म बच्चा होता है जिसके अंदर
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जीरो सब कुछ जीरो, मतलब अवेलेबल हर एक चीज़ में जीरो होता है। तो उसको लेके जाके अपना टाइम वेस्ट करना और कुछ नहीं। 2 घंटा अगर तुम पार्क लेके जाओ तो अपना टाइम वेस्ट होगा। 2 घंटा हम हाइपर एक्टिविटी कर ले, दूसरा अटेंशन एक्टिविटी कर ले, सिटिंग एक्टिविटी कर ले, फाइन मोटर स्किल कर ले, तो उसमें बच्चों की इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन दूसरे हर एक का अलग अलग डिसीजन होता है। कोई सोचता है शुरू से ही जब भी पता लगे बच्चे ऑटिज्म है तो बच्चे को दूसरे बच्चों से मिलाना शुरू कर देता है। दूसरे बच्चों से मिलना जुलना कुछ समझदारी है ही नहीं। तो हम तो यही डिसीजन लिया था, पहले हम घर पे 1 साल एक्टिविटी करके बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाए, उसके बाद दूसरे बच्चों के साथ मिलाए। दूसरे बच्चों के साथ मिला के अपना टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला। जब बच्चों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए, ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट आ जाए, आई कांटेक्ट थोड़ा सा आए और अटेंशन हल्का सा आए, ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई कांटेक्ट 8-9 साल के बाद ही देता है। जिसके साथ अच्छा से एक्टिविटी हुआ वो बच्चा 8-9 साल तक एकदम फुल फाइनल आई कांटेक्ट देता है। लेकिन जिसके साथ ठीक से एक्टिविटी नहीं हुआ वो ऐसे ही हमेशा ये घूमते ही रहेगा और आई कांटेक्ट भी लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट चाहिए तो बहुत टाइम बच्चे को साथ देना है। बच्चों को हर एक चीज़ दिखाना है, हर एक चीज़ के ऊपर बताना है, रियल ऑब्जेक्ट के ऊपर बताना है। कोई भी चीज़ हो, घर का कोई भी चीज़ हो तो क्या चीज़ है, वो किस में यूज होता है, क्यों यूज होता है, कहाँ से वो हम खरीद सकता है, मतलब हर एक चीज़ डिटेल्स बताना पड़ता है। तब जाके बच्चों में बुद्धि आता है, धीरे धीरे समझदारी आता है। तो पेरेंट्स मैंने ऐसे अथर्वा के साथ किया। पहले अथर्वा को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया, उसके बाद मैंने सोशल स्किल शुरू किया, लोगों से मिलना, पार्क जाना, बच्चे के साथ खेलना, ऐसे धीरे धीरे फिर दूसरे को घर लेके जाना, ऐसे बर्थडे पार्टी में जाना, शादी में जाना। जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया तब जाके ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था। तो ये मेरा डिसीजन है। बच्चे को ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम बच्चे को इधर उधर ले जाए तो बच्चे को 2 घंटा 3 घंटा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा बच्चा हाइपर तो हाइपर ही रह जाएगा। इसलिए हमें पहला फोकस करना है बच्चे को एक्टिविटी करा के। काफ़ी पेरेंट्स का ये डिसीजन होता है एक्टिविटी करने से ज़्यादा बाहर लेके जाए तो बाहर से इम्प्रूवमेंट आता है। तो बाहर से इम्प्रूवमेंट उन बच्चों में ही आता है जिन बच्चों में थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होता है, थोड़ा बहुत समझदारी होता है। 0 लेवल की बच्चे को अगर बाहर ले जाओ, कुछ भी करो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने अथर्वा के साथ किया, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। ये कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों में पहले इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत लाओ, उसके बाद आप कोई पर भी ले जाओ बच्चा, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लो, ग्रुप एक्टिविटी कराओ, ग्रुप थेरेपी कराओ, कुछ भी कराओ, तो बच्चों में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने के बाद क्या है, बच्चों के अंदर छोड़ दोगे तो बच्चा देख के उसको भी नॉलेज आता है और कॉपी भी करता है और खेलने के भी कोशिश करता है। वो अगर बोलोगे वो बॉल किक कर रहा है तुम्हें भी करना है तो थोड़ा सा समझदारी हो तो तब बच्चे को पैर पकड़ के एक बार किक करा दोगे तो फिर दोबारा बच्चा खुद करने की कोशिश करेगा। तो इम्प्रूवमेंट आता है तब जाके अगर सबके साथ मिलाओ, पार्क ले जाओ, खेलने ले जाओ तो बच्चा सीखता है। और बच्चे में कोई भी ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, आप अगर सोशल कम्युनिकेशन के पीछे पड़े रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना जो मेरे साथ हुआ वही मैं बता रही हूँ। आगे दूसरे लोगों के साथ हो सकता है, उनका बच्चा माइल्ड लेवल की जो बच्चा होता है उनका थोड़ा आई कांटेक्ट होता है, अटेंशन होता है, उनका लर्निंग स्किल फास्ट होता है तो उनमें होता है। लेकिन सीवियर जिनका बच्चा सीवियर है, बहुत हाइपर है, बहुत ज़्यादा भागता है, एक जगह टिकता नहीं है, आई कांटेक्ट बिल्कुल देता नहीं है, समझदारी बिल्कुल नहीं है, उसको सोशल कम्युनिकेशन के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले उसको हाइपर एक्टिविटी कराओ, बाकी एक्टिविटी कराओ, सिटिंग एक्टिविटी कराओ, इम्प्रूवमेंट लाओ, उसके बाद अगर पार्क ले जाओ, लोगों से मिलाओ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पेरेंट्स आज ऐसे ही जो मैंने अथर्वा के साथ किया वही मैं आप सबको बोल रही हूँ। जे पहले बच्चे को थोड़ा काम डाउन कीजिए, 2-3 महीना दबा के एक्टिविटी कराइए। 2-3 महीने की जगह 6 महीना भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीना दबा के एक्टिविटी कराइए। फिर बच्चे को ले जाइए पार्क लेके स्विंग कराइए, स्लाइड कराइए, जंपिंग कराइए, दूसरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने का कॉन्सेप्ट सिखाइए, जाके पार्क जाके दूसरे बच्चों के साथ हेलो करना सिखाइए। मैंने अथर्वा को ऐसे किया था, दूसरे बच्चों के साथ हेलो करना, आने के टाइम बाय बाय करना, मतलब ऐसे धीरे धीरे फिर बच्चा सीखता है।
फिर टर्न टेकिंग गेम भी सिखा सकते हो पार्क जाके। तो उसके लिए थोड़ा सा समझदारी होना चाहिए और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए बच्चे को आई कांटेक्ट की और समझदारी की, तब जाके ये करने से बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलता है। ऊपर से घर पे भी एक्टिविटी होता है, ऊपर बाहर जाके भी एक्टिविटी ऐसे होता है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना बोलना, तब जाके बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। अगर बिल्कुल जीरो बच्चा लेके अगर बाहर जाओगे और घर पे कोई एक्टिविटी नहीं है तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। जितना मेरे साथ हुआ था 3 महीना में, तो 3 महीना में अथर्वा में इतना खास कुछ हुआ ही नहीं था, आई कांटेक्ट नहीं था। 3 महीना घर पे एक्टिविटी करके सिर्फ अथर्वा 10 मिनट बैठने लगा था, वो भी घर पे, बाहर नहीं। फिर मैंने 3 महीना उसको पार्क लेके जाके फिर पार्क ले जाना बंद कर दिया था 1 साल के लिए। फिर मैंने दबा के एक्टिविटी किया। फिर मेरा बच्चा मतलब 4 साल में ही 1 वर्ड मेरे साथ रिपीट करने लगा। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब तसल्ली हुआ। फिर मैं उसको पार्क लेके जाना, कोई बार भी लेके जाना। फिर मैं पूरा मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता था, फिर जब मैं थेरेपी जाती थी तब भी मैं उसको बताते रहती थी। फिर मेट्रो में चढ़ना, अकेले उसको लेके ट्रैवल करना मुश्किल नहीं हुआ था, लेकिन शुरू में बहुत ही मुश्किल था। उल्टी भी कर देता था मेरा बच्चा, इतना चिल्लाता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जब हुआ, हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हुआ, तब काफ़ी सारे प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गया। फिर अथर्वा को कोई पर भी लेके जाना आसान हो गया था। तो ऐसे ही मैंने अथर्वा के साथ किया। तो आप लोग भी अगर चाहो मेरे ये वीडियो फॉलो करना, आप लोग भी कर सकते हो। तो इसमें कोई वो नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए, आई कांटेक्ट आ जाए, मैं और एक बार बोलती हूँ, ज़रा सा भी आई कांटेक्ट और थोड़ा सा समझदारी आ जाए और हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाए, तब आप बच्चे को ले जाओ, कोई पर भी ले जाओ, कुछ सीख के ही आएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। जीरो वाला बच्चा लेके कोई पर भी जाओ, कुछ नहीं सीखेगा। जो अथर्वा ने कुछ नहीं सीखा था, उसका नॉलेज मैं आज शेयर किया। वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज या तक फिर न्यू वीडियो लेके, न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। अभी अथर्वा परेशान हो रहा है क्योंकि नाइट हो गया, 11:30 बज रहा है, तो अभी अथर्वा की सोने का टाइम है। तो पेरेंट्स आज या तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।